गाइज, मैं आपका अपना संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं क्लास यहाँ पे एवरेज की पार्ट नंबर 3 मैथ की। और इससे पहले अपने एवरेज के अंदर पढ़ा था कि सम संख्या का औसत कैसा निकाला जाता है, औसत बराबर क्या होता है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, अलग अलग फार्मूले, अलग अलग ट्रिक्स बताई थी। तो अपने स्टार्ट करते हैं, पहले होमवर्क क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैंने लास्ट में जाते जाते आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन ये है कि 2 से 138 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 से 138 तक की मैं कोई संख्या है, वो 2 से कहां तक चल रही है, वो चल रही है 138 तक। वो कहता है कि 2 से 138 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, पहली सम संख्या कौन सी है? 2 से स्टार्ट हुई है, क्या 2 सम संख्या है? बिल्कुल है। तो पहला पद 2, जैसे प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटे में 2, कंटिन्यू लगातार चल रही है। तो पहला पद अपने 2 ले लिया। लास्ट 138 तक चल रही है, क्या 138 सम संख्या है? अगर नहीं है तो उसके पहले वाली ले लो। बिल्कुल है, 138 सम संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये लो, बटे में 2 सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 70। तो इसका आंसर क्या आया? इस क्वेश्चन का आंसर है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 69 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 1 से 69 तक की क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रिक है। लिख लेता हूं कि 1 से 69 तक की, 1 से 69 तक सम संख्याएं, क्या एक सम संख्या है? नहीं है। पहली सम संख्या कौन सी आई थी? इसके बाद में कोई संख्या आती है, इसके बाद आता है 2। क्या 2 सम संख्या है? बिल्कुल है, तो मैंने लिख दिया 2। प्रथम संख्या प्लस में अंतिम पद, प्रथम अंक प्लस में अंतिम अंक बटे में 2। प्रथम अंक आपका 2 है, अंतिम अंक क्या है आपका 69, लेकिन ये सम संख्या तो है नहीं। अपने को तो सम संख्या का ज्ञात करना है, सम संख्या दे रखी है यहाँ पे। तो 69 से पहले वाली संख्या कौन सी आती है? 68। तो क्या 68 सम संख्या है? बिल्कुल है। सोल्व कर लो, 70 बटे में 2, आंसर आ गया 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 35। अब बात करते हैं प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 120 सम संख्याएं 2 से 4 से 6 से 8 से 10 12 14 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से 120 संख्याएं हैं। अब 120 संख्याएं तो लिखने से रहे, तो मैंने आपको लिए इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर सम संख्याएं दे रखी है प्रथम, तो आपको बस कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं दे रखी है n+1 मतलब उसके अंदर 1 जोड़ देना है। तो इसका जो औसत आएगा वो क्या आएगा? तो सर इसका जो औसत आएगा वो आएगा 121। ये आपका आंसर हो गया। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अभी तक अपने सम संख्याओं का औसत ज्ञात कर रहे थे, अब अपने ज्ञात करेंगे विषम संख्याओं का औसत। देखो, सम संख्याओं का औसत प्रथम अपने अभी सोल्व किया। प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n+1। अब बात करें, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, अब अपने बात करें कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं। विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं मतलब जो लगातार चल रही है। अच्छा, सोल्व करते हैं इसको। 1 3 5 7 9, मैंने ये 5 विषम संख्याएं ले ली जो प्रथम है और जो लगातार चल रही है। अगर ये 5 संख्याएं लगातार चल रही है तो इसका औसत क्या होगा? जो लगातार चलती है, मैंने बताया था कोई करने की जरूरत नहीं है, जो बीच वाली संख्या होती है वो इसका औसत होती है। या इसको मैं करने का तरीका बताया था, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटे में 2, तो 10 बटे में 2। अगर ऐसा भी नहीं करना तो संख्याओं का योग प्लस में टोटल संख्या 9 और 7 16, 5 21, 3 24, 1 25, 25 बटे में 5, आंसर आएगा 5। तो अगर ये विषम संख्याएं चल रही है
और लगातार चल रही है 1 से लेके 9 तक, तो प्रथम अंक क्या होगा, जो आपका जो औसत हो गया वो क्या हो गया 5। क्या चीज निकल के आई कि जितनी संख्याएं लेके चलेंगी, जितनी संख्याएं लेके चलेंगे उतना ही आपका औसत आएगा। सपोज करो मैं 3 ही संख्या ले रहा हूं, 3 विषम संख्याएं ले रहा हूं स्टार्टिंग की, तो आपका औसत क्या आ गया। जितनी विषम संख्याएं कंटिन्यू लगातार होगी उतना ही औसत उसका होगा, तो मतलब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो अपने किसी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 से 158 तक। अब क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहां पे, दो से 158 तक, 2 से 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, सभी विषम संख्याओं का औसत। अब विषम संख्याओं का औसत याद करना है तो 2 से 158 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब तरीका वही है जैसे सम संख्या निकाल रही थी। क्या 2 से 158 तक क्या 2 विषम संख्या है? नहीं। पहली विषम संख्या कौन सी आती है? क्या पहली विषम संख्या सर 3 आती है? क्या 158 विषम संख्या है? नहीं। इसके आगे तो जा नहीं सकते, 158 तक ज्ञात करना है, तो इससे पहले की जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी? 157। मतलब पहली विषम संख्या 3, अंतिम विषम संख्या 157, वही प्रथम अंक प्लस में अंतिम अंक बटे में 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 160 बटे में 2 आपका आंसर आ गया 80। ये कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। विषम संख्याएं पूछे चाहे सम संख्याएं पूछे, आपको सिर्फ प्रथम अंक अंतिम अंक लेकर इसको सोल्व कर लेना है और विषम संख्याओं को लेकर सोल्व करना है। अब मैं आगे चल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए लेके आया हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। 57 से 168 तक, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, 57 से 168 तक, 57 से 168 तक सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। अब बात करते हैं 57 से 168 तक, तो 57 है, 57 और 168 है। प्रथम अंक क्या विषम अंक है? बिल्कुल है, तो 57 तो ले लेंगे। अंतिम अंक क्या विषम अंक है? नहीं है, लेकिन 168 तक ज्ञात करना है, तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? 167। ये तो विषम अंक है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, बटे में कर दूंगा 2, आपका आंसर आएगा, इसका आएगा 224 बटे में 2, आपका आंसर आ गया 112। सोल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया। अब आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं साथ साथ में इसके डर के लिए, विषम संख्याओं वाले, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आपने सम संख्याओं का औसत किया, उसके बाद विषम संख्याओं का औसत किया। क्वेश्चन है देख लो, 63 से, ये आपके होमवर्क के लिए है, 63 से 168 तक, 198 लिख लो थोड़ा और, 198 तक, 63 से 198 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, एवरेज ऑफ बिटवीन 63 to 198 ओड नंबर। एक तो आपको एवरेज निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 120 फर्स्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 120 ओड नंबर, मतलब प्रथम 120 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो आपको ये निकालना है, तो सोल्व कीजिए गाइस। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे बैठ के आप इसे आसानी से सोल्व करेंगे। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले, उनको आप थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। जिन्होंने अभी की क्लास नहीं लगाई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पीछे की क्लास जाके देखें, ताकि उन्हें अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और वो बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन को कर पाए और बढ़िया तरीके से इसको सोल्व कर पाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन से के लिए। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं और एक आपको कॉन्सेप्ट नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर देता हूं। अभी बता देता हूं कि क्या मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। पहले आप ये होमवर्क क्वेश्चन उतार लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। अपने बात करेंगे, अभी तक अपने बात की n संख्याओं की, n संख्याओं की। अब बात करते हैं n स्क्वायर संख्याओं का औसत। n स्क्वायर मतलब औसत, वर्ग वाली संख्याएं, मतलब किसी n वर्ग संख्याओं का औसत, किसी n वर्ग संख्याओं का औसत। अच्छा, किसी n वर्ग संख्याओं का औसत की बात करें तो इसके लिए आपको मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आपको एक फार्मूला होता है n स्क्वायर का, वो आप मुझे कल यहां पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं यहां से आपकी आगे की क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो अपने कल ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किसी n वर्ग संख्याओं का औसत। आज मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दे दिए हैं। विषम संख्याओं के औसत को मैं पहले करवा चुका हूं, सम संख्याओं का औसत अपने अभी कर चुके हैं। तो और जिसने पीछे की क्लास नहीं देखे वो जरूर देखे और घर पे जगह करके देखे। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे तो हमें भी पढ़ाने का मजा आएगा। थैंक यू सो मच।